So, well, it's a big day. Modi-led NDA government is going to be reinstated today. As you can clearly see, it's going to be Modi 3.0 day. (1962) के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। Now, Narendra Modi is all set to take oath as the Prime Minister of India for the 3rd consecutive time in a row today. The new NDA cabinet swearing-in ceremony is scheduled to take place today at the Rashtrapati Bhavan amid multi-layered security enhancements. Now, before the swearing-in ceremony, Modi will visit Rajghat, then Atal Samadhi Sthal in a short while from now, and the War Memorial at around 7:30 a.m. as well. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and Seychelles Vice President Ahmed Afif have arrived in India to attend Modi's swearing-in ceremony. The event is also expected to witness the presence of leaders from Maldives, Sri Lanka, Bhutan, Nepal and Mauritius as part of India's Neighbourhoods First policy. Well, we haven't been. Oath or match? I have not been invited to the swearing in any way, so I'll be watching the match. Thank you. Thank you. पहली बार विधायक सीधे मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार विधायक फिर मुख्यमंत्री थी, तीसरी बार विधायक फिर मुख्यमंत्री और पूर्ण बहुमत के साथ फिर जब मध्य प्रदेश देश में आए तो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी सब रिकॉर्ड है। और अब की बार एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, ये तो सौभाग्य की बात है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, यह वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, एनडीए मुमकिन है। निश्चित रूप से मैं शुभकामना देता हूँ। हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, सारे निमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को जा रहा है। जिस व्यक्ति का शपथ ग्रहण हो रहा है कल, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक अधिकार खो लिया है। जनादेश उनके नाम पर ही मांगा था, वो जनादेश नहीं मिला। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे ये शपथ ग्रहण का तमाशा रचा है। आप लोग नहीं जा रहे इसमें? अभी देखिए, निमंत्रण तो आने दीजिए पहले, पर मैंने कह रहा हूं ना, निमंत्रण आएगा भी तो किसके लिए? 1/3 प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, भारत के लिए ये बहुत ही गौरवमयी हमारे लिए एक पल है, क्योंकि ये इतिहास में लिखा जाएगा किस तरह से 75 साल में पहली बार देश के लोगों ने फिर से विश्वास किया अपने प्रधानमंत्री पे, और प्रधानमंत्री जी पे विश्वास भी इतना किया कि आज देश की दुनिया के अंदर लोगों के मानने को मजबूर हुए कि भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती तो ये है कि जिसको चाहे बना सकती है, जिसको चाहे हटा सकती है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री जी के कामों को देखते हुए जो 75 साल में कोई ना कर पाया, तीसरी बार मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में भारत के लिए भी और हम सबके लिए भी गौरव का विषय है। ट्रैफिक की तरफ से करीब 1100 के आसपास हमारा स्टाफ तैनात है। हम लोग रिहर्सल्स कर चुके हैं, हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ है। एडवाइजरी हमने निकाल दी है, इसके लिए अपलोड कर दी है डिटेल में, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको इस एरिया में, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो भी एरिया है उसमें मूवमेंट में परेशानी ना हो। We are very happy to see तीसरी बार NDA. This is the slogan made by all our NDA partners. And 3rd time NDA is going to run the country, and we are very happy after I think after very long time, after 1965 maybe, the 3rd time Prime Minister is going to be elected, and that is only Modi ji. So we are very happy to serve this country, and we are eagerly waiting for the ceremony.